यस, अब हम क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं सेकंड। आइए पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसे अपन सॉल्व करते हैं। उसने लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ असेट्स। वही कह रहा केवल असेट्स की अमाउंट निकालो। किसके अमाउंट निकालो? असेट्स की। चलो असेट्स की अमाउंट हम निकाल देंगे, बट दिया क्या क्या है उसने? बोले सर उसने कैपिटल दिए 4 लाख, ट्रेड क्रेडिटर से 80,000, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस 20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपीस दिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कैपिटल उसने दिया हुआ है, ये कैपिटल जो है वो लायबिलिटी की लिस्ट में आता है। हाँ सर, लायबिलिटी की लिस्ट में आता है। फिर उसने क्रेडिटर दिया है, तो ये क्रेडिटर भी लायबिलिटी की लिस्ट में आता है। ये जो क्रेडिटर है ये भी कहाँ आता है? लायबिलिटी की लिस्ट में आता है। हाँ सर, बिल्कुल आता है। फिर उसने हमें क्या दिया हुआ है? बोले सर एक्सपेंसेस फॉर क्रेडिटर या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ये भी लायबिलिटी में आता है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो भी लायबिलिटी में आता है। इसका मतलब, मेरा चेक कराने का मतलब ये था कि उसने लायबिलिटी साइड की सारी अमाउंट दी है और असेट साइड की अमाउंट उसने नहीं दी है। लायबिलिटी साइड की सारी अमाउंट दी है और असेट साइड की एक भी अमाउंट नहीं दी है। तो हमें ये जो असेट्स का अमाउंट है ये निकालना है। तो बहुत सरल है, जो जो लायबिलिटी साइड की अमाउंट दी है उनको आप लिख लीजिए, सबकी टोटल लगा लीजिए, सबकी टोटल लगा लीजिए, क्योंकि जितनी अमाउंट लायबिलिटी की होती है उतनी ही अमाउंट किसकी होती है? असेट्स की होती है। तो लायबिलिटी के सारे अमाउंट को आप लिख लीजिए, उनकी टोटल लगा लीजिए, जो टोटल आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? टोटल असेट्स हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले उसने दिया है कैपिटल, तो हम कैपिटल की अमाउंट को जो है वो यहां लिख लेते हैं। ये लिखा हमने कैपिटल का अमाउंट। फिर उसने दिया है ट्रेड क्रेडिटर्स, तो पहले हम प्लस का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, और ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट लिख देते हैं हम 80,000। फिर प्लस लगाएंगे हम। फिर क्या दिया उसने? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, तो देखो हमने यहाँ लिख दिया क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसिव। लायबिलिटी आपका क्रेडिटर है, ये भी क्रेडिटर है और ये भी क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर माल को परचेस करने के लिए है और ये क्रेडिटर एक्सपेंसेस का पेमेंट करने के लिए। दोनों में ये अंतर है बस। ये जब गुड्स हम परचेस करते हैं तो उसको कहते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, और जब एक्सपेंसेस का हमें पेमेंट करना होता है तो वो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस दिया उसने 20,000, तो हम यहाँ नोट डाउन कर देंगे 20,000। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया उसने 1 लाख, ये नोट कर दिया मैंने। अब क्या करिए आप, ये जितनी भी अमाउंट है 4 लाख, 80,000, 20,000, 5 लाख और 1 लाख, इन चारों अमाउंट को आप टोटल कर लीजिए। जब इन चारों अमाउंट का टोटल करेंगे तो वो आपका आ रहा है 6 लाख। तो ये जो 6 लाख आ रहा है ये आपकी क्या आ गई? टोटल असेट्स आ गई। तो जितनी असेट्स उतनी ही क्या है? लायबिलिटी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।